वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट का काम क्या है? जो आपके स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है हमारे स्टेटमेंट को कंट्रोल करना? जो हमारा प्रोग्राम है, जो कोडिंग है, वो स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। हम जो भी लिखते हैं, लेट्स से $x = 10। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक स्टेटमेंट बन गया। इसमें क्या है, एक वेरिएबल है और इसमें वैल्यू असाइन की गई है। और ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है। ठीक है। वेरिएबल के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट होते हैं, ये कंट्रोल करना होता है। अब लेट्स से हम प्रोग्राम बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं या एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ ये वैल्यू तो नहीं होगी, इसमें हज़ार वैल्यूज़ होंगे, हज़ार स्टेटमेंट्स होंगी। तो उस स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना, उस पे चेक्स लगाना कि यहाँ से यहाँ पर रन हो जाए, अगर ये ठीक हो ये रन हो जाए, हम स्पेसिफिक अमाउंट रखें, अगर ये पहुँच जाए तो ये करें। ठीक है। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो इसमें पहला हमारा है एक कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? लेट्स से अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर और लेट्स से एक कंडीशन में लिखता हूँ। ये हो गया आपका, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, लेट्स से कंडीशन। ठीक हो गया। और यहाँ पर नीचे आके लेट्स से ट्रू, कहाँ गया, ट्रू। और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ फॉल्स। ठीक है। फॉल्स। अब यहाँ पर लेट्स से कि मैं एक वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट। ठीक है। 1। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2, लेट्स से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिनारियो में आपको समझाता हूँ। लेट्स से ये कंडीशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट अलग होगा, एक मैं यहाँ भूल गया, स्टेटमेंट। ठीक हो गया। स्टेटमेंट आएगा। ठीक है। लेट्स से अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है, लेट्स से ट्रू है स्टेटमेंट, और मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट 1 को जाएं, अगर ट्रू हो गया। ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आ गया और फॉल्स हो गया तो यहाँ से स्टेटमेंट 2 पे जाए। ठीक है। तो इस तरह से आपकी वो बनेगी। ये ऐसे होता है। लेट्स से मैं आ जाऊँ यहाँ पर और इसको मैं रिमूव करूँ, और यहाँ पर अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँ, ठीक है, और इसमें कंडीशन स्टेटमेंट क्या है, एफ स्टेटमेंट है। एफ अगर कंडीशन ठीक हो गया, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट्स होंगे ट्रू और फॉल्स, ये कंडीशन होंगे। ठीक है। लेट्स से मैं आता हूँ और एज लिखता हूँ, एज लेट्स से 20। ठीक हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एफ अगर, एफ यहाँ पर देखिए कंडीशन आ गया। ठीक है। कंडीशन मैं लगाता हूँ, एफ अगर डॉलर एज जो मैंने लिखा है अगर ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं। ठीक है। लेट्स से इको यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। ठीक हो गया। ये मैं लिखता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ़्रेश करके छोड़ता हूँ, ये मैं ख़त्म कर लूँ। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाया, इफ़ अगर ये एज आपका 20 से ग्रेटर है, तो 20 से तो ग्रेटर नहीं है एज, ये 20 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊँ, ये मैंने आपको समझाया है पिछले लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह इन चीज़ों में, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक हो गया। अब लेट्स से एज क्या है, एज है 10 है या फिर 19 है। ठीक हो गया। 18 है, और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एलिजिबल है नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, दूसरा स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कंडीशंस हैं, एफ है, एल्स है एंड एल्स एफ है। ठीक हो गया। अब इफ़ कंडीशन तो हो गया, अगर ये हो गया तो अगर एच 20 से ग्रेटर है तो ये प्रिंट करो। लेट्स से अगर एच 20 से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर
मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आके मैं कहूँगा एल्स अगर ये ट्रू नहीं है तो ये देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अगर फॉल्स हो गया तो मैंने कहा क्या कहा था, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट 2 पे आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट 2 है, ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश कर तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। कौन से स्टेटमेंट पे आ गया? दूसरे स्टेटमेंट पे आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या था? यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, लेकिन अगर एज आपका ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। अब ये एफ हो गए, एल्स भी हो गए। अब एल्स एफ पे आते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से मैं 3 कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, और लगाता हूँ अगर आपका एज 20 से ग्रेटर है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। एल्स एफ अगर आप डॉलर एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ठीक हो गया। अब 18 है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इको यू आर लेट्स से मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लगाऊँ, यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द टीन एजर कोटा, लेट्स से, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगाया अगर आप 20 से ग्रेटर है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। अगर आप 18 से ग्रेटर हैं, ठीक हो गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें 18 से भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो लेट्स से अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं 19 कर लूँ, 19 या फिर 18 कर लूँ, ठीक हो गया। लेट्स से यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द टीन एजर कोटा, ठीक हो गया। तो ये है आपका एलजेफ। यहाँ पर एलजेफ दूसरा भी लगा सकते हैं। एलजेफ लेट से मैं यहाँ पर लिखूँ कि अगर आपका एज 50 से ग्रेटर हो, 35 से ग्रेटर हो, इज़ ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इको योर एज, यू आर ओवर एज टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। अगर आप 35 से ग्रेटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो लेट्स से अगर मैं 36 लिखूँ यहाँ पर और यहाँ पर आ जाऊँ और इसको रिफ़्रेश कर लूँ, तो यह लिखे यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। क्यों ये क्यों आ गया? ये मैंने आपको पहले भी समझाया होगा पहले टॉपिक में कि अगर यहाँ पर कंडीशन चेक होता है, पहला कंडीशन क्या है, ठीक है, 20 है, तो ये 36 तो 20 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ही रुक गया ये, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड, इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए, एंड डॉलर एज इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, 35, ठीक हो गया। मैं लिखता हूँ कि अगर एज आपका 20 या 20 से ग्रेटर है या 35 से लेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एलजेफ पे जाए, ठीक है, एलजेफ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 36 चेक करेगा, तो 36 तो ग्रेटर है तो ये मुझे शो होगा, ये नहीं होगा। लेट्स चेक इट, यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द टीन एजर कोटा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये डबल कंडीशन आप लगाते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल कंडीशन है, मैंने आपको समझाया है पहली टॉपिक्स में, ठीक है। एज इज लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन 20, ठीक है। सॉरी, गलत जगह पर लग गया, यहाँ पर कंडीशन मैंने थोड़ी चेंज की, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा एज अगर 20 या 20 से ज़्यादा और 35 से कम हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज 18 या 18 से ग्रेटर हैं या लेस देन 19 है, लेस देन 20 है, सॉरी, तो क्या आ गया, 19 आ गया इसमें ना, लेस देन 20 मीन 19, इसमें 20 नहीं आता, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 36 है तो ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर चेक होगा, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चेक होगा तो हाँ, यस, यहाँ पर चेक हो सकता है।
तो यहाँ पर अगर आप यू आर ओवर एज टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ एल्स इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये आपका था कंडीशनल स्टेटमेंट। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, लर्न किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।